के यूपी में आया एक और बड़ा फरमान। अब दर्जी और जिम वालों पर लटकी तलवार। दर्जी नहीं ले पाएंगे लड़कियों के कपड़े की नाप, जिम वालों के लिए भी और सख्त होंगे नियम। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। उत्तर प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ वो योगी राज में हो रहा है। जिन माफियाओं को कभी चुनाव लड़ाया जाता था, उन माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जिन मुसलमानों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने की आदत डाली थी, वो मुसलमान भी अब सड़क पर नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाजें गूंजती थी, वो लाउड स्पीकर भी मस्जिद से हटवा दिए गए। और अब योगी के यूपी में एक और नया फरमान आ गया है, जिसने दर्जी की दुकान और जिम चलाने वालों के माथे पर पसीना ला दिया है। दरअसल साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता में आते ही योगी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रही है। इसलिए सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। तो वहीं खुद सीएम योगी गुंडे बदमाशों को एक बार नहीं कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि बहन बेटियों को छेड़ा तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। योगी की ये दहाड़ बता रही है कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है। और अब तो इसी बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग का एक ऐसा प्रस्ताव आ गया है जिस पर यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले महिला आयोग की हुई बैठक में महिला की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना जरूरी है। महिला जिम का सत्यापन और सीसीटीवी भी एक्टिव होना चाहिए। अभ्यर्थियों को पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालयों की बसों में महिला सुरक्षा कर्मी या शिक्षिका जरूर हो। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस ट्रेनर, सीसीटीवी की व्यवस्था हो। बुटीक सेंटर पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर ही हो। कोचिंग सेंटर पर सीसीटीवी और वॉशरूम की सुविधा होना अनिवार्य है। महिला कपड़ों के बिक्री केंद्रों पर महिला कर्मचारी होना जरूरी है। यूपी महिला आयोग की बैठक में लिए गए इन फैसलों का सभी सदस्यों ने समर्थन किया। तो वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी इन फैसलों के बारे में कहा कि मैं बस इतना चाहती हूं कि अगर किसी महिला को पार्लर में पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेनी है तो उसे इस बात को लिखकर देना होगा। और फिट रहना चाहते हैं, ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी ज़रूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जर्नली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहाँ लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप हैं उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहाँ से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं
कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने पुलिस वेरिफिकेशन पर जोर देते हुए कहा कि पार्लर, जिम और टेलर के यहाँ पुरुष कर्मचारी होने पर इसका सत्यापन पुलिस से जरूर कराया जाए। जहाँ भी ट्रेनर हैं ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें ज़रूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहाँ, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। बहन बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर यूपी महिला आयोग ने सख्त फैसले लिए तो संतों के संगठन ने भी इसका स्वागत किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस मामले पर कहा, यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, न मेल ट्रेनर जिम में दे पाएंगे ट्रेनिंग। महिला आयोग का प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय है, हम इसका समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा जो अभी आदेश दिया जा रहा है कि पुरुष टेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकते, नहीं पुरुष जो है किसी महिला सैलून में जा सकते हैं, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बेटी बहनों के सम्मान की रक्षा होगी और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पे अंकुश लगेगा। यह इसके आड़ में, टेलर के आड़ में कितनी छेड़खानियाँ होती थी और जो है लेडीज सैलूनों में चले जाते थे, तो ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश महिला आयोग का एक कदम बहुत ही सराहनीय है। अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा के अध्यक्ष होने के नाते हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए इस तरह के, ताकि जिहादी किसी भी तरीके से हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ या कोई भी लुच्चे लफंगे जो टेलर के काम करते हैं और उसके आड़ में बेटी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं वो न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। यूपी के महिला आयोग की ओर से बहन बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव आए तो साधु संतों ने इसका पूरा समर्थन किया। तो वहीं अब देखने वाली बात तो ये होगी कि महिला आयोग के इस प्रस्ताव का यूपी पर क्या असर पड़ता है। वैसे आप महिला आयोग के प्रस्ताव को किस नजरिए से देखते हैं? क्या पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़ों के नाप नहीं लेना चाहिए? क्या जिम में महिलाओं के लिए भी अलग से महिला ट्रेनर होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको जाते जाते सुनाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीज़ें शिकायत करता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही है जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिट रहना चाहते हैं, ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जर्नली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहाँ लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप हैं उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहाँ से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं
कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ, ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी ये एम्प्लॉय हैं, जहाँ भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियाँ भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहाँ, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।